बहुत समय पहले, जब सत्य और धर्म धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे और असुर का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, तब एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था, असुर राज बलि। बलि केवल एक असुर नहीं था, वह असुरों की परंपरा को गौरव देने वाला योद्धा था। उसके भीतर अपार शक्ति थी और साथ ही तप और त्याग का भी बल। बलि प्रहलाद का पुत्र था, वही प्रहलाद जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। लेकिन बलि अपने पराक्रम और साहस के कारण धीरे धीरे देवताओं को परास्त करने लगा। बलि ने अपने तप और युद्ध कौशल से तीनों लोक पर अधिकार कर लिया। देवता स्वर्ग से निकाल दिए गए। इंद्रदेव अपमानित होकर पृथ्वी पर भटकने लगे और हर जगह बलि का परचम लहराने लगा। यह केवल शक्ति की बात नहीं थी, यह उस समय का सबसे बड़ा संकट था। धर्म का संतुलन बिगड़ने लगा था। देवताओं की स्थिति ऐसी थी कि जैसे कोई शेर अपने ही घर से निकाल दिया गया हो और बाहर जंगल में दर बदर भटक रहा हो। देवराज इंद्र और अन्य देवता एक साथ विष्णु के पास पहुंचे। वे विनम्र होकर बोले, प्रभु, यदि अब भी कुछ नहीं किया गया तो हमारा स्वर्ग हमेशा के लिए चला जाएगा। बलि की शक्ति अपार है और उसकी सेना अजेय। कृपया हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु शांत होकर सुनते रहे और फिर बोले, धैर्य रखो, इस बार युद्ध से नहीं, बुद्धि से अधर्म का अंत होगा। यही वह क्षण था जब भगवान वामन ने अवतार लेने का संकल्प किया। ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति ने कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके घर जन्मे, एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में। उसका शरीर छोटा था, लेकिन उसका तेज अलौकिक। लोग उसे देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि इस छोटे से वामन में कौन सी दिव्य शक्ति छुपी हुई है। उधर बलि ने एक विशाल यज्ञ आयोजित किया था। पूरे ब्रह्मांड से ऋषि, ब्राह्मण और साधु वहां दान देने आए थे। बलि गर्व से कह रहा था, आज मैं जो भी दान मांगेगा उसे अवश्य दूंगा, चाहे वह स्वर्ण हो, धन हो या राज्य। बलि सचमुच एक महान दानी था, लेकिन उसके इस दान में कहीं न कहीं गर्व और अहंकार छुपा हुआ था। इसी सभा में अचानक प्रवेश हुआ एक छोटे से ब्राह्मण बालक का। सब लोग आश्चर्यचकित हो उठे। यह कौन है? उसका चेहरा शांत था और उसकी आंखों में अपार तेज। वह बालक धीरे धीरे चलता हुआ बलि के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं आपसे केवल 3 पग भूमि चाहता हूँ। सभा में हलचल मच गई। बलि हंसते हुए बोला, हे बालक, तुम मजाक कर रहे हो। मैंने तो राजाओं को राजपाट दिया है। तुम केवल 3 पग भूमि मांगते हो। मांगो सोना, चांदी, रत्न या फिर कोई राज्य। लेकिन वामन ने शांत स्वर में कहा, नहीं महाराज, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, बस इतना ही। बलि, जो स्वयं को सबसे बड़ा दानी मानता था, मुस्कुराया और बिना सोचे समझे संकल्प ले लिया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 पग भूमि देता हूँ। जैसे ही उसने संकल्प लिया, अचानक वह छोटा सा ब्राह्मण बदलने लगा। उसका शरीर बढ़ने लगा और धीरे धीरे वह विराट रूप धारण कर गया। उसका सिर आकाश को छूने लगा। उसकी आंखों में ब्रह्मांड की ज्योति चमकने लगी। उस वक्त वहां सभी स्तब्ध रह गए। बलि समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। फिर भी उसने संकल्प तोड़ने की कोशिश नहीं की। वामन ने अपना पहला पग बढ़ाया और पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने पूरा स्वर्ग नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। सबकी नजरें बलि पर टिकी थी। बलि का मन
द्वंद में था, लेकिन उसने अहंकार को पीछे छोड़ते हुए कहा, प्रभु अब तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए, यह मेरा सौभाग्य होगा। वामन ने अपने पैर को धीरे से बलि के सिर पर रख दिया और उसी क्षण बलि पाताल लोक में चला गया। यह दृश्य देखने वाले देवता हर्षित हो उठे। उनका स्वर्ग लौट आया, धर्म की रक्षा हुई और अधर्म का अंत। लेकिन बलि का चेहरा हार से मलिन नहीं था, उसमें शांति थी, गर्व नहीं, क्योंकि वह जानता था कि उसका नाम हमेशा एक महान दानी के रूप में लिया जाएगा। भगवान विष्णु ने बलि से कहा, तुमने अपने वचन का पालन किया और दानवीरता दिखाई, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा। पाताल लोक तुम्हारा होगा, वहां तुम राजा बनोगे और वैभव से शासन करोगे और हर युग में लोग तुम्हें दान का प्रतीक मानेंगे। बलि हाथ जोड़ते हुए और झुके हुए सिर के साथ खड़े रहें। उनके लिए यह हार नहीं बल्कि आत्मसमर्पण था। यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि सत्ता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अहंकार चाहे कितना भी क्यों ना हो, अंत में धर्म और सत्य की ही विजय होती है। और सच्ची महानता इस बात में नहीं है कि हम कितना अधिकार रखते हैं, बल्कि इसमें है कि हम कितना त्याग कर सकते हैं। वामन अवतार की यह कथा केवल देवताओं की जीत या असुरों की हार की गाथा नहीं है, यह उस संतुलन की गाथा है जिसमें दान, धर्म और अहंकार से ऊपर उठकर जीवन जीने का संदेश है। यही कारण है कि आज भी जब दशावतार की चर्चा होती है तो वामन अवतार को विशेष स्थान दिया जाता है, क्योंकि यह हमें बताता है कि ईश्वर जब भी आते हैं वे केवल शक्ति से नहीं बल्कि नीति और धर्म से अधर्म का अंत करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।